हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर। कपड़े जो होते हैं वो धागे से मिलकर बनते हैं और धागे जो होते हैं वो फाइबर से बनते हैं। वेयर डू दीज फाइबर कम फ्रॉम? ये फाइबर कहाँ से आते हैं? द फाइबर of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plant and animals. कुछ कपड़े जैसे कॉटन, जूट, रेशमी, ऊनी, ये सब जो फाइबर होते हैं ये हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। इसे हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। जो फाइबर हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। कॉटन और जूट जो होते हैं वो एग्जाम्पल, ये कॉटन और जूट फाइबर जो होते हैं ये प्लांट के एग्जाम्पल होते हैं, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वूल और सिल्क फाइबर जो होते हैं हमें एनिमल से मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लिस ऑफ शीप और गोट। ऊन जो होता है वो हमें भेड़ और बकरी के फ्लिस से मिलता है। इट इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर रैबिट याक एंड कैमल्स। यह वूल जो होता है वो हमें रैबिट और याक और कैमल के बालों से भी मिलता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क फाइबर जो होता है वो हमें सिल्क वॉर्म एक इंसेक्ट होता है उसके कोकून से मिलता है। कोकून से उसके हम सिल्क निकालते हैं। उसके कोकून क्या होते हैं? सिल्क वॉर्म जो इंसेक्ट होता है उसके लार्वा होते हैं, उसके लार्वा को हम कोकून कहते हैं। उसी कोकून से हम सिल्क के धागे जो होते हैं उसको निकालते हैं। 4000 ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर वेयर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। हजारों वर्ष पहले जो हम फाइबर्स यूज करते थे वो केवल ही नेचुरल फाइबर हम यूज करते थे, नेचुरल फाइबर का ही यूज करते थे। इन द लास्ट 100 ऑफ ईयर्स सो फाइबर आर आल्सो मेड फ्रॉम सेम केमिकल्स। लगभग हम 100 वर्षों से हम केमिकल फाइबर यूज करते हैं। जो केमिकल से बने हुए फाइबर हैं, केमिकल सब्सटेंस से बने हुए जो फाइबर हैं उनका यूज करते हैं। ये जो केमिकल से बने फाइबर होते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। ये हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते, ये प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते। इनका जो सोर्स होता है वो प्लांट और एनिमल नहीं होता। ऐसे फाइबर जो केमिकल से मिलकर बने होते हैं, केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। ये हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते हैं, इसलिए सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्राइलिक। ये सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल हैं। 3 एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सम प्लांट फाइबर कॉटन। फर्स्ट है कॉटन। चलिए पढ़ते हैं कॉटन। कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प? क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए कभी बत्तियां बनाई हैं? वॉट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या यूज करते हैं? दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज्ड फिलिंग मैट्रेस, क्विल्ट्स और पिलोज। इन कॉटन का यूज हम गद्दों, रजाइयों और तकियों में भी करते हैं। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एंड इट एजेस। इनका कुछ रुई लीजिए और उनको खींचकर अलग करिए। इसके किनारों को ध्यान से देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखते हैं? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। क्या आप उसके थिन पतले स्ट्रैंड्स जो हैं कॉटन के उनको देखते हैं? तो वो जो कॉटन स्ट्रैंड होते हैं वो कॉटन फाइबर से मिलकर बने होते हैं, कॉटन फाइबर होते हैं, उनको कॉटन फाइबर कहते हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? यह कॉटन फाइबर कहाँ से आता है?
इट ग्रोन इन फील्ड, इसको हम खेतों में उगाते हैं, ग्रो कराते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल, वार्म क्लाइमेट। कॉटन प्लांट्स जो होते हैं यूजुअली हम ऐसे स्थान पर ग्रो कराते हैं जहाँ पे ब्लैक सॉइल होता है, वार्म क्लाइमेट होता है, गरम जलवायु हो और काली मिट्टी हो, वहाँ पे हम कॉटन प्लांट्स को ग्रो कराते हैं। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन। क्या आप कुछ ऐसे हमारे देश में कुछ ऐसे स्टेट का नाम बता सकते हैं जहाँ पे कॉटन ग्रो कराया जाता हो। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आप जानते हो तो लिख लीजिएगा। द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट कोकून बॉल आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। कॉटन प्लांट्स के फ्रूट को हम कॉटन बुल कहते हैं, कॉटन बॉल कहते हैं। आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, इसका साइज जो होता है वो नींबू के आकार का होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बाल्ब बस्ट ओपन एंड सीड कवर्ड विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन। जब हमारा कॉटन बाल जो होता है वो मैच्योर हो जाता है तो वो बस्ट करता है, फूट जाता है, जिससे उसके कॉटन फाइबर जो होते हैं और सीड वो अलग हो जाते हैं। सीड अलग हो जाता है और कॉटन फाइबर वो अलग हो जाते हैं। अंदर सीड होता है, ऊपर से कॉटन फाइबर लिपटा होता है। हैव यू एवर, आगे बढ़ते हैं। हैव यू ever seen a cotton field that is ready for picking? It look like field covered with snow. क्या आपने जब खेतों में कॉटन होता है वो ग्रो कराया जाता है, जब कॉटन ग्रो कर जाता है तो आपने उस सीन को देखा है। इट लुक्स लाइक फील्ड कवर्ड विथ स्नो, ऐसा लगता है कि हमारे खेतों में बर्फ़ जमी हो। सफ़ेद होता है ना, वाइट कलर का होता है, तो उससे ये ऐसा लगता है जैसे हमारे पूरे फील्ड में क्या बर्फ़ जमी हो। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। नॉर्मली हम इन कॉटन बॉल को अपने हाथों से अलग करते हैं। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड बाय कॉम्बिंग, और फाइबर को हम उसके कॉटन फाइबर को उसके सीड से कॉम्बिंग द्वारा सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। कॉटन फाइबर को अलग रख देते हैं और उसके सीड को निकाल के अलग रख देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग, इस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। कॉटन को अलग करके सीड को अलग करने को गिनिंग कहते हैं। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। गिनिंग जो होता है ये हाथों से किया जाता है। दीज डेज मशीन आर आल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। इस समय जैसे प्रेजेंट में हमारे यहाँ अब मशीन आ गई है, मशीन से हम गिनिंग करते हैं, अब हाथों से नहीं किया जाता। अब जो गिनिंग होती है वो मशीन द्वारा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे फिगर में दिखाया गया गिनिंग ऑफ कॉटन, कॉटन की गिनिंग हो रही है। यहाँ पे कॉटन फाइबर को अलग और उसके सीड को अलग कर रहे हैं कि यहाँ पे ये कॉम्बिंग कर रहे हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट फाइबर जो होता है हमें जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है, जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। यहाँ पे 3.8 फिगर में दिखाया गया है, ये जूट प्लांट है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इसको हम रेनी सीजन में ग्रो कराते हैं। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। हमारे भारत में, हमारे इंडिया में जूट जो होता है मेनली वेस्ट बंगाल और बिहार और असम में ग्रो कराया जाता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। नॉर्मली हम जूट प्लांट का जो जब
उसमें वो फूल आता है तो उस स्टेज में हम उसको कट करते हैं। जब हमारे प्लांट में फूल आ जाता है तो उसको हम कट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। इसके बाद हम उसके स्टेम को, पहले फ्लावर को अलग करेंगे फिर उसके स्टेम को वाटर में डाल देंगे। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों के लिए हम उस प्लांट को वाटर में डाल देंगे। द स्टेम रॉट एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाई हैंड। इसके बाद ऐसा करने पर प्लांट्स के जो स्टेम है वो एकदम गल जाते हैं। उसके बाद हम उसको हाथों द्वारा अलग कर लेते हैं, हाथों से अलग कर लेते हैं, उसके स्टेम को अलग कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर में कॉटन फील्ड दिखाया गया है, यहाँ पे जूट प्लांट दिखाया गया है। जूट प्लांट के स्टेम से हम जूट निकालते हैं। पहले उसके फ्लावर को तोड़ के अलग कर लेते हैं, फिर उसके स्टेम को हम कुछ दिनों के लिए पानी में भिगो के रख देते हैं। कुछ दिनों के बाद हम उसको बाहर निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन। यहाँ पे कॉटन से बनाया हुआ दिखाया जा रहा है। कॉटन से यार्न कैसे बनाते हैं। कॉटन से यार्न, पहले कॉटन फाइबर लेते हैं, इसके बाद उसके यार्न को यहाँ पे दिखाया गया है। टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। हाउ इट डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 4, स्पाइनिंग कॉटन यार्न। स्पाइनिंग कॉटन यार्न, यहाँ से पढ़ेंगे 3.4 से। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ। कॉटन धागा जो होता है उसकी कताई हम कैसे करते हैं, कताई कैसे करते हैं, मतलब स्पिनिंग कैसे करते हैं, उसको बुनते कैसे हैं। चलिए एक्टिविटी 4 को पढ़ते हैं। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। कुछ कॉटन को अपने हाथ में लीजिए। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। आप कॉटन के एक पार्ट को अपने अंगूठे से, अपने थंब से पकड़िए और 4 फिंगर से पकड़िए। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। इसे धीरे धीरे, इस कॉटन को धीरे धीरे बाहर की तरफ खींचिए। वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर। और धीरे धीरे उसको ट्विस्ट करते रहिए, घुमाते रहिए। उस फाइबर को धीरे धीरे अपने फोर लिम्ब और थंब की हेल्प से उसको घुमाते रहिए, ट्विस्ट करते रहिए। आर यू एबल टू मेक यार्न। क्या आप तागा बना सके। इसे जो आप ट्विस्ट कर रहे हैं, क्या आपका तागा बन गया। चलिए आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। कॉटन फाइबर जो होता है उससे हम यार्न बनाने को स्पिनिंग कहते हैं। कॉटन फाइबर से धागा बनाने को स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। पहले हम इस प्रोसेस को स्पिनिंग कहेंगे। पहले हम कॉटन फाइबर लेंगे थोड़ा सा, इसके बाद उसको हम ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट घुमाएंगे। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर फ्रॉम अ यार्न। इससे हमें एक कॉटन फाइबर से धागा बन जाएगा। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल आल्सो कॉल्ड तकली। एक सिंपल डिवाइस है, जिससे हम स्पिनिंग करते हैं हाथों से, अपने हाथों से स्पिनिंग करते हैं। उसको क्या कहते हैं, उस डिवाइस को तकली कहते हैं। एन अदर हैंड, आगे बढ़ते हैं। एन अदर हैंड
ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। इसके अलावा भी हम स्पिनिंग करने के लिए एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, उस डिवाइस को हम चरखा कहते हैं। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। चरखे का यूज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। ही इनकरेज्ड पीपल टू वियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, पीपल टू वियर क्लॉथ्स ऑफ homespun yarn termed as khadi and some imported cloth made in the mills of Britain। ये महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। उन्होंने लोगों को हाथ से कटे तागों को स्पाइनिंग किए हुए कपड़े को पहनने को कहा था, और वो वहाँ के ब्रिटेन के जो मिलों में बने कपड़े को छोड़ने को कहा था, उनका बहिष्कार करने, बाइकआउट करने के लिए कहा था। इसलिए ये चरखा से स्पाइनिंग करना कौन सिखाया था हमें? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने हमारे देश में पहले चरखा से कॉटन फाइबर से यार्न बनाना बताया था। तो उससे हम यार्न बनाते थे, इसके बाद उससे हम क्लॉथ बनाते थे, उसको ही वो पहनने को कहते थे। वो ब्रिटेन की मिलों से कपड़े पहनने के लिए मना करते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन की मिलों से वो कपड़े को मना करते थे पहनने के लिए। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए, खादी कपड़ों को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो इंडिया गवर्नमेंट ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, जिसे हम खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन कहते हैं। स्पाइनिंग ऑफ यार्न ऑन लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए स्पाइनिंग मशीन। हम लार्ज स्केल पर धागों की स्पाइनिंग करने के लिए हम अपनी मशीन का यूज़ करते हैं। आफ्टर स्पाइनिंग यार्न आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। हम स्पाइनिंग के करने के बाद धागे बनाने के बाद हम उन यार्न का यूज़ हम फैब्रिक्स या कपड़ों बनाने में यूज करते हैं, कपड़ों को बनाने में यूज़ करते हैं। धागे से ही तो कपड़े बनते हैं। पहले हम कॉटन फाइबर से यार्न बनाते हैं, यार्न मतलब धागे बनाते हैं, फिर धागे से हम फैब्रिक्स या कपड़े बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।